जी रेणु जी। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। क्या? सभी फ्रेंड्स को मेरा जय आरसीएम। नाम रेणु पाठक, एमपी रीवा से बिलोंग करती हूँ और मैं भी इस सिस्टम की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो डॉक्टर रेखा त्रिपाठी मैडम को मैं थैंक्स करना चाहूंगी कि आज फर्स्ट डे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया एक प्रोडक्ट के बारे में। और कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब बहुत अच्छे तरीके से इसको कर रहे थे, लेकिन मैडम उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैडम ने उनकी बात को कहीं ना कहीं समझा और इस मीटिंग में आने के बाद अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लेके अपनी बात रखी, तो उनको वंस अगेन थैंक यू। और सभी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। मैडम ने भी प्यार बहुत अच्छा बताया। राशि मैडम का जो था वो भी बहुत अच्छा था। और मैं 7 कार्डिनल रूल बताने के लिए आज मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो मैं बताने जा रही हूँ कि इस सिस्टम में जैसे कि हम सभी को मालूम है कि कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं जिन्हें हमें फॉलो करने हैं ताकि हम इस बिजनेस में सक्सेस हो सके। और एक टाइम पीरियड के अंदर अगर उन रूल्स को फॉलो करते हैं तभी एक लिमिट के अंदर हम एक टाइम पीरियड के अंदर अपने बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम तक जा सकते हैं। अगर अपने हिसाब से बिजनेस करेंगे तो फिर मुश्किल होगा हमारे लिए कि हम 5 साल नहीं 10 साल भी करेंगे और अगर रूल्स ही फॉलो नहीं करते तो हमें सक्सेस होने में फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ये हम खुद भी नहीं जानते। तो जब जिस तरह से हमें बताया जाए, जिस तरह से हमें कहा जाए, वैसे ही हमें सिस्टम में अगर बिजनेस पर्पज से हम आते हैं तो हमें वो चीज फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका जो नियम है वो है कि सिस्टम के पूर्वानुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग ना करें। जब हमें सिस्टम में कहा जाता है कि यूज द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट, सिक्स बेसिक में पहला ही रूल ऐसा है। तो अगर हमने उसमें अपने तरीके से करने की कोशिश की कि हमने प्रोडक्ट यूज नहीं किया और लोगों को हम बताना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत गलत तरीका है। जिस तरह से सिस्टम कह रहा है, जिस तरह से हमें 6 बेसिक बताए गए हैं उसके आधार पे ही काम करना है अगर हमें सक्सेस होना है। तो कोई भी नया तरीका अपने आप में हमें इजाद नहीं करना चाहिए। जो हमारा सिस्टम कहे, जो हमारे अपलाइन कहे, वैसे ही हमें सिस्टम को करते जाना है और उस टाइम पीरियड में अपने आप को सक्सेस करने से फिर कोई रोक भी नहीं सकता। तो बीच में अपना दिमाग न लगाएं और जो सिस्टम कहता है उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना है। दूसरा है अपनी लाइफ लाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता न फैलाएं। हम सभी को मालूम है कि हम लोग इस बिजनेस में आते हैं तो हर तरह के लोगों से हमारा सामना होता है। कभी भी अपनी टीम में निगेटिविटी ना फैलाएं और क्रॉस लाइन यानी जो दूसरे ग्रुप होते हैं कभी भी हम उनसे भी ना तो निगेटिव बातें सुने और ना करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ करने की रोक है, सुनने में भी मनाही है। अगर आप निगेटिव बातें किसी के सुनते भी हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड पे असर करती है। और अगर माइंड पे कोई चीज असर करती है तो अपने शरीर में, अपने काम में कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो निगेटिविटी कभी भी किसी भी दौरान, क्रॉस लाइन हो या अपनी टीम हो या फिर अपलाइन, कभी भी नहीं फैलाना चाहिए। इस चीज से अपने आप को बचाना चाहिए। बहुत बहुत ही ज्यादा, जितना छोटा सा लगता है ना नकारात्मकता, उतना ही बड़ा काम करता है। ये पॉजिटिव होने में बहुत टाइम लगता है लेकिन निगेटिव होने में जरा सा टाइम लगता है, मात्र जरा सा। इसलिए इससे बच के रहना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है इसका कि किसी के पैसों, भावनाओं व परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। हम सभी को पता है ये बिजनेस है आरसीएम बिजनेस, जिसमें पैसे 10 20 25 50 से शुरुआत सभी की होती है। सभी जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं। लेकिन जब हम किसी को ज्वाइन करवाएं या किसी को हम इस सिस्टम के बारे में बताएं तो कभी भी बड़ी बड़ी बातें ना करें कि इस सामने वाले को लगे कि नहीं बस इसमें ज्वाइन होना है और ज्वाइन होने के बाद हमें हजारों और लाखों रुपए की इनकम होने लगेगी। नहीं, आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। आपको इसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप सिस्टम से काम करोगे तो यकीनन किसमें आपको लाखों रुपए, करोड़ रुपए भी फ्यूचर में आ सकते हैं। लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर कहें कि बस तुम जुड़ जाओ और अब तुमको पैसा आने लगेगा, ये बहुत गलत तरीका है। अगर किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो स्ट्रांग नहीं है और आप उसको बड़े बड़े सपने दिखा के उसको जरूरत से ज्यादा सामान दिलवा दो, जरूरत से ज्यादा उसको किसी चीज के लिए पॉजिटिव कर दो, फिर वो कर ना पाओ, तो इस किसी के फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। किसी की भी भावनाओं के साथ, फैमिली के साथ या उसकी रेपुटेशन जो भी है, जिस भी लेवल पे वो इंसान है, उसको ठेस ना पहुंचाए। ये बहुत बड़ी बात होती है। चौथा आता है इसमें कि
किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। अक्सर होता है कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि अरे आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, आरसीएम में पैसे बहुत कमाते हैं, तो क्या होता है कि हम जाने अनजाने में जो ये बात क्या करते हैं, हमें तो लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बुराई करना या आलोचना करना, चाहे वो सिस्टम के लिए हो या अपने प्रोडक्ट के लिए हो या अपने अपलाइन के लिए हो या डाउनलाइन के लिए हो, यानी इसमें कोई भी अगर हम किसी की बात उसके पीठ पीछे कर रहे हैं तो वो बुराई ही मानी जाती है, वो आलोचना ही होती है। तो कभी भी कोशिश करें कि जो चीज आपको समझ नहीं आ रही है, जिसके कारण आप निगेटिव हो रहे हैं, वो आप अपनी अपलाइन से शेयर करें, अपने अपलाइन के अपलाइन से शेयर करें, लेकिन कभी भी किसी की आलोचना या बुराई ना करें, चाहे वो टीम का हो, चाहे अपलाइन का हो, सिस्टम का हो या फिर प्रोडक्ट्स के बारे में हो, क्योंकि हर चीज के पीछे एक रीजन है। तभी तो कंपनी ने रूल्स बनाए हैं कि आपका बिजनेस जिस तरह से होना चाहिए वैसे हो, अगर हम इसको फॉलो करते हैं। पांचवा ऑप्शन इसमें आता है कि अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप ना करें। जैसा सभी को भी मैंने बताया, क्रॉस लाइन यानी अदर ग्रुप के साथ अपना बिजनेस न तो कभी शेयर करना चाहिए कि हमारा तो इतना था, हमारा तो उतना था, और न ही कभी उससे पूछना चाहिए, क्योंकि क्रॉस लाइन का जो बिजनेस होता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको अपने अपलाइन के बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। जहां से आपकी आईडी है वहां से आपका बिजनेस शुरू होता है, और वहां से लेके आपकी जितनी भी लाइफ लाइन है आप उसके बिजनेस पे फोकस करें। कभी भी अदर ग्रुप के बिजनेस में और अपने अपलाइन के बिजनेस में इंटरेस्ट ना लें, क्योंकि उससे आपको कोई मतलब नहीं। हाँ, आप निगेटिव अलग से होंगे, अगर कोई ऐसी बात आती है सामने तो कोशिश करें कि जिन बातों को नहीं करना चाहिए अगर वो कहा जाता है तो आप उसको फॉलो करें और अपनी टीम को भी फॉलो करने के लिए कहें। फिर उसके बाद आता है धूमपान, नशीले व मादक पदार्थों का सेवन ना करें, ये 6 नंबर पे है। हम सभी को मालूम है कि आरसीएम बिजनेस स्वास्थ्य की रक्षा के लिए काम करता है। अभी तक हमारे आरसीएम में कोई एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हेल्थ को हमारे खराब करने के लिए हो या नुकसान पहुंचाने के लिए हो, और ना ही फ्यूचर में कभी आने वाला है। तो प्रोडक्ट के बारे में क्या आपकी बात को एक्सेप्ट करेगा? तो पहली बात तो ये कि खुद को आप सुधारें, खुद को आप अपने अंदर देखें कि अभी किन चीजों को आप खुद फॉलो नहीं कर पा रहे, और जब तक खुद नहीं करेंगे तो आप दूसरों से ना कहें। तो इन चीजों से अपने आप को दूर रखें, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक अच्छी इमेज बनाने के लिए, एक अच्छा मैसेज देने के लिए लोगों के बीच में क्या है क्या। तो 7वां नंबर आता है अपना कि झूठ ना बोले, बड़ी ना हाके, ना दिखावा करें। अभी जैसे कि मैंने ऊपर कहा था कि किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी की भावनाओं के साथ नहीं कि तुम जुड़ जाओ, तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा और तुम्हें लाखों रुपए इनकम आएगी इतने समय में। 3 से 5 साल का टाइम दिया जाता है, सब कहते हैं, लेकिन कब? जब इस सिस्टम के रूल्स को फॉलो करते हैं तब। अगर आप एक भी रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए 5 साल नहीं 10 साल भी लग जाएंगे, आपको वो मुकाम हासिल नहीं होगा। अब कल अपनी टीसी छावड़ा जी की मीटिंग थी, उन्होंने साफ साफ कहा कि 5000 बीवी कम से कम सेल्फ आईडी में खुद करिए और लोगों से करवाइए। अब जब मालिक कह रहे हैं, जो इस बिजनेस को उन्होंने डिजाइन किया है, जिन्होंने इसका विजन देखा है, और अगर वो कह रहे हैं और हम अपनी आईडी में 500 बीवी कर रहे हैं तो हम कैसे डायमंड जा सकते हैं 5 साल में? जो हम करेंगे वही हमारी टीम करेगी ना। तो सबसे पहले तो हमें फॉलो करना है। 5000 बीवी, उन्होंने तो कहा कि 1000 बीवी 2000 बीवी का कहानी खत्म। तो इन चीजों को अपने को फॉलो करना पड़ेगा। ये है 7 कार्डिनल रूल, इनको फॉलो करें और जितने भी बनाए गए 21 स्टेप बाय स्टेप, ना कोई अपलाइन ना कोई डाउनलाइन, कोई नहीं होता। आप इस बिजनेस के मालिक होते हैं। आपको जहां दिक्कत होती है आप अपने अपलाइन से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो आपके बॉस तो होते नहीं है। तो आपका बिजनेस है, आप अपने से इन रूल्स को फॉलो करके आगे जा सकते हैं और सीखें। जितना सीखेंगे उतना ही जल्दी जीतेंगे। इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू मैम। जय श्री। बहुत धन्यवाद रेणु जी। रेणु जी।